मध्य प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव कोरोना पॉजिटिव हुआ है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गोपाल भार्गव ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1147 नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में आज 14 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के कुल पॉजिटिव 50,640 है। एमपी में अब तक 1,185 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। एमपी में आज 987 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं एमपी में अब तक 38,527 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 10,928 है। इंदौर में 227, भोपाल में 140 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो गोपाल भार्गव ने ट्वीट किया है, मेरी शुरुआती रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। अपना तथा अपने परिवार और नजदीकी स्टाफ का कोविड टेस्ट एंटीजन टेस्ट किट के माध्यम से कराया है। राकेश चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, अब गोपाल भार्गव भी पॉजिटिव आए हैं। बिल्कुल, और एक और मंत्री मध्य प्रदेश की कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। और इसी के साथ मध्य प्रदेश में आज की बात करें तो नए 1147 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए, यानी कह सकते हैं मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर जो स्थिति है वो काफी चिंताजनक है। संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है और इन 1147 में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बात करें तो अकेले इंदौर में 227 मरीज हैं। भोपाल में 140 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और ये लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज तो मिलते ही जा रहे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे की बात करें तो 14 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत भी हो चुकी है, जिसमें अकेले इंदौर में 4 मरीजों की मौत हुई है। दोनों ही ओर से जो आंकड़े हैं ये चिंता का विषय है। और 1000 से अधिक फिर मध्य प्रदेश में एक साथ एक दिन में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, यानी कह सकते हैं कि संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है वो और लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये दावे किए जा रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण की चेन तोड़ने में कामयाब रहे हैं। जो तमाम गाइडलाइन है, जो तमाम अब तक के प्रयास हैं, वो नाकाफी जो है साबित होते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही एक अभी बीच में जरूर अच्छी खबर आई थी कि जो रिकवरी रेट बेहतर है, लेकिन हर दिन हम देख पा रहे हैं जिस तरह से 10 से अधिक जो मरीजों की मौत हो रही है, आज 14 मरीजों की मौत हुई है, तो ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है। यानी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश को अभी लंबे समय तक कोरोना से जूझना पड़ेगा। और जो कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के अब तक के जो प्रयास हैं वो अभी नाकाफी है। इससे अगले स्टेप की सरकार और प्रशासन को लेना पड़ेगा। शुक्रिया राकेश इस तमाम बातचीत के लिए। तो एमपी में अब तक 38,527 मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव की जद में। कोरोना संकट के चलते मध्य प्रदेश में इस बार गणेश उत्सव पर सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगी हुई है। बावजूद इसके इंदौर में बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के विधानसभा क्षेत्र नंदानगर में भव्य गणेश पंडाल बनाया गया है, जहां गणेश प्रतिमा स्थापना के साथ ही गणेशोत्सव मनाने की पूरी तैयारियां हैं। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला आयोजक समिति के संयोजक हैं, जो हर साल नंदानगर के राजा के नाम से गणेश उत्सव का आयोजन करते हैं। लेकिन इस बार कोरोना के चलते सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक है। बावजूद इसके यहां उत्सव मनाने की तैयारियां चल रही हैं। नगर निगम के कर्मचारी यहां काम करते नजर आए। कांग्रेस अब इस पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि गाइडलाइन सभी के लिए एक समान होनी चाहिए। अपने घर के मोहल्ले में तक गणेश जी की सोशल डिस्टेंसिंग से आरती करता है, तो उसके लिए नियम कायदे आप लागू करते हैं। और बड़े बड़े पंडाल अगर इंदौर में बन रहे हैं या अन्य जगह बन रहे हैं, उसके लिए कोई नियम नहीं है। तो ये दो तरह के कानून इस मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में कैसे चलेंगे, ये आश्चर्य का विषय है। कोई नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा है। वो खुद उस टीम में है जो कोविड का नियंत्रण करती है और आचार संहिता का पालन कराते हैं। वो लोग खुद हैं, वो जानते हैं। जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भी हैं, जिम्मेदार नागरिक भी हैं और खुद एक जिम्मेदार संगठन चलाते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल फिजूल के कांग्रेस के आरोप हैं, इसमें कोई दम नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैगा, भारिया और सहारिया जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं और बच्चों के उचित पोषण के लिए दी जाने वाली राशि का भुगतान समय पर करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आज आहार अनुदान योजना के तहत 2,19,000 महिलाओं के खाते में सिंगल क्लिक से 21,97,80,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं और भुगतान की नई व्यवस्था का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर महीने समय पर राशि का वितरण सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल बनाया गया है।
तो इस बार मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले मैंने देखा कि शहरिया बेगा भारिया बहनों को पैसा नहीं मिला, तो हमने कहा ये 1,000 रुपया तुरंत डालेंगे खाते में। तो 1,000 रुपया डालना और वो सीधे यहां से मैं क्लिक करूंगा आपके खाते में पहुंच जाएंगे बैंक में। और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के कोहे फिजा में पति द्वारा वीडियो कॉल पर बीवी को 3 तलाक देने के मामले में संज्ञान लिया है। सीएम ने मध्य प्रदेश की डीजीपी को बेंगलुरु पुलिस के साथ मिलकर इस मामले में उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पीड़ित महिला ने सीएम शिवराज से मुलाकात भी की। सीएम ने कहा कि आपको न्याय मिले, इसका ख्याल रखूंगा। इस पर पीड़ित महिला ने सीएम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सर, आप इस लॉ के लिए मेरी तरफ से पीएम साहब को जरूर थैंक यू बोलें। समझ में नहीं आ रहा है कि रिश्ता खत्म हो गया है, कुछ शादी में बस ये कह के फोन काट दिया। और माँ भाई के साथ सीधे 2 दिन बाद बैंगलोर भागी, मेरे साथ नहीं थी। मेरी सिर्फ 2 डिमांड्स थी कि मेरे मुझे क्या रातों रात खत्म हो जाती है। आप चिंता मत कीजिए, जो बेहतर हो सकता है उसके घर रही मैं माँ, मेरी मम्मी पूरी कोशिश करता हूँ। सर आपको मैं दिल से सर शुक्रिया बोलना चाहती हूँ, वरना मेरी लाइफ। भोपाल में आज सुबह एक मुस्लिम बहन ने अपने पति द्वारा मोबाइल पर मैसेज भेजकर ट्रिपल तलाक दी। इसे लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। मैं उस बहन को विश्वास दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश पुलिस उन्हें न्याय दिलाने का काम करेगी। मैंने इस संदर्भ में डीजीपी एमपी से बात की है कि मध्य प्रदेश पुलिस बेंगलुरु पुलिस के साथ समन्वय बनाकर इस मामले की उचित कार्रवाई करे और हमारी मुस्लिम बहन को न्याय दिलाए। और एमपी में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने जनता से एक भी किया हुआ वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में झूठ बोला। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बीजेपी की जीत का फैसला कांग्रेस ने जनता से झूठ बोलकर कर दिया और इसलिए आने वाले उपचुनाव में बीजेपी की ही जीत होगी। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा रावतपुरा सरकार का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम पहुंचे थे, जहां उन्होंने करीब 1 घंटे तक उनसे मुलाकात की। महाराज जी का आशीर्वाद लेने आया था। परम पूज्य महाराज जी विराजमान चातुर्मास कर रहे हैं और इसलिए उनके सानिध्य में आया था। तैयारी कांग्रेस ने पूरी कर दी है। किसान से झूठ बोल के, नौजवान से झूठ बोलकर, महिलाओं से झूठ बोलकर, इसलिए हमको तैयारी की जरूरत नहीं है। अब तो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित जीत है। और नेताओं और उद्योगपतियों में संबंध होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब किसी कारोबारी पर गंभीर आरोप लगे हों तो उससे संबंध रखने वाले हर नेता और दल पर उंगलियां उठती हैं। मध्य प्रदेश रियल एस्टेट कारोबारी राघवेंद्र तोमर ने, जिनके यहाँ आईटी के छापे पड़े हैं, करोड़ों रुपए की बेहिसाब संपत्ति मिली है। कांग्रेस का आरोप है कि जिस राघवेंद्र सिंह तोमर के यहाँ कार्रवाई में बेहिसाब धन मिला, उसके काले धन का इस्तेमाल कांग्रेस विधायकों के दल बदल में किया गया है। इसके साथ ही कारोबारी तोमर की सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया से नजदीकी की तस्वीरें वायरल कर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर। प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के साथ दिख रहा ये शख्स है राघवेंद्र सिंह तोमर। वही राघवेंद्र तोमर जिसके ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारकर करोड़ों के बेहिसाब संपत्ति के आरोपों की जांच की है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि राघवेंद्र सिंह तोमर मंत्री अरविंद भदौरिया के नजदीकी हैं, जिनकी बानगी इन तस्वीरों में देखिए। 21 मार्च की पोस्ट में तोमर अरविंद भदौरिया को जॉइंट किलर तो 20 मार्च की पोस्ट में वन मैन आर्मी बताते हैं। राघवेंद्र तोमर और भदौरिया की इस गठजोड़ को लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने विधायकों की सौदेबाजी में राघवेंद्र का पैसा लगा होने का आरोप भी लगाया। बिल्डर राघवेंद्र तोमर की काली कमाई की भूमिका उस खरीद फरोख्त में, और हमारे पास ये बातें उस समय विधायकों ने आके बताई थी, तो हम तो सरकार से मांग करते हैं कि आप तत्काल मंत्री अरविंद भदौरिया को मंत्रिमंडल से बाहर करें,
और हम तो आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ साथ और भी कई भाजपा के मंत्रियों का पैसा। मौनी बाबा को 24 घंटे से अधिक समय हो चुका है, मौन तोड़ना चाहिए और नहीं तो स्वीकार करना चाहिए कि हाँ ये मेरे लोग हैं। और यदि इनके लोग हैं तो भाजपा का चरित्र तार तार हो रहा है। और इसी सरकार को जो भ्रष्टों के साथ चल रही है, आयकर चोरों के साथ काबिज है, जिनका पैसा कमलनाथ जी की सरकार गिराने में लगा हुआ है, उस सरकार को यार नैतिक तौर पर रहने का अधिकार नहीं, बर्खास्त करना चाहिए। कांग्रेस के आरोपों में दम खुद राघवेंद्र तोमर की एक फेसबुक पोस्ट से नजर आता है। ये चार्टर प्लेन के अंदर की तस्वीरें हैं, जिसमें अरविंद भदौरिया पाला बदलने वाले 7 विधायकों के साथ हैं। 21 मार्च को किए गए इस पोस्ट में तोमर लिखते हैं, मिशन कंप्लीट। इन तस्वीरों और छापे में मिली बेहिसाब संपत्ति के बाद कई सवाल भी खड़े होते हैं। क्या राघवेंद्र सिंह के मंत्री भदौरिया के अलावा कुछ और बीजेपी नेताओं से संबंध है? किन किन लोगों की काली कमाई ठिकाने लगाता था तोमर? क्या विधायकों के पाला बदलने के लिए तोमर ने फंडिंग की? किसकी मदद से तोमर ने करोड़ों की कमाई की? क्या मंत्रियों के संबंध के बल पर तोमर का सरकार के काम में दखल था? तो हम समझते हैं कि उसमें किसी भी राजनीतिक दखल या बयानबाजी की कतई ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक आर्थिक अनियमितता या अपराध या जो सरकार और प्रशासन से जुड़ा हुआ मामला है, उसका बेवजह राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहती है, जो प्रशासनिक कामों में राजनीतिक दखल की तरह है। इस तरह के मामलों में राजनीतिक बयानबाजी की जरूरत कतई नहीं है। राघवेंद्र सिंह तोमर होशंगाबाद एसपी संतोष सिंह गौर के साले हैं। उनके पिता पीएस तोमर भी आईएएस थे, इसलिए ये अटकलें लगाई जा रही है कि राघवेंद्र सिंह तोमर कई बड़े अफसरों का निवेश देखा करते थे। ग्वालियर से नासिर गौरी के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। और इधर आयकर विभाग की फेथ बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई शुक्रवार को भी जारी रही। कार्रवाई का मुख्य सेंटर रातीबाड़ इलाके में बना बिल्डर राघवेंद्र सिंह तोमर का क्रिकेट क्लब रहा। टीम ने करोड़ों रुपए की लागत से बने फेथ क्रिकेट क्लब में बैठकर दस्तावेजों की पड़ताल की। फेथ क्रिकेट क्लब देश का पहला ऐसा क्रिकेट कॉम्प्लेक्स है जहां एक साथ 2 स्टेडियम हैं। हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी ने फेथ क्रिकेट क्लब से कार्रवाई का जायजा लिया। राजधानी भोपाल में रियल एस्टेट कारोबारी राघवेंद्र सिंह के तोमर के यहाँ चल रही कार्रवाई आज भी जारी है और फेथ बिल्डर इस नाम से जो कंपनी है जो तमाम इलाकों में डेवलपमेंट किया है उसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। अब तक की कार्रवाई की बात करें तो 1 करोड़ से अधिक का कैश मिला है। वहीं जो प्रॉपर्टी की बात करें तो 100 से अधिक प्रॉपर्टी की जानकारी लगी है और एक मोटा आकलन ये है कि 200 करोड़ से अधिक के मामले में इनकम टैक्स जो है छुपाने की कार्रवाई हुई है। और पूरे मामले की जांच की बात करें तो आप देख रहे हैं फेथ क्रिकेट क्लब, ये वो क्रिकेट क्लब है जो कि पूरी जांच का मुख्य केंद्र बना हुआ है। ये जो क्रिकेट क्लब है ये अपने आप में कहें तो देश का एक अनूठा क्रिकेट क्लब है जहां पर एक ही स्थान पर 2 से अधिक स्टेडियम हैं और जो आयकर विभाग की टीम है यहां पर कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही जो अन्य प्रॉपर्टी की जानकारी है राजधानी भोपाल के साथ इंदौर में भी तमाम प्रॉपर्टी की जानकारी मिली है। न सिर्फ क्रिकेट क्लब बल्कि जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए फार्म हाउस भी मौजूद हैं और अन्य प्रॉपर्टी भी मिली हुई है। अभी तक का जो मोटा आकलन है करीब 100 से अधिक प्रॉपर्टी की जाँच की जा रही है। चूँकि जो प्रॉपर्टी हैं उसके दस्तावेज काफ़ी अधिक संख्या में मिले हैं, ऐसे में जो कार्रवाई है 2 से 3 दिन तक और आगे जारी रह सकती है। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ राकेश चतुर्वेदी, IBC 24 भोपाल। ग्वालियर में कल दल बदल का मेगा शो होने जा रहा है। सिंधिया की अगुवाई में बीजेपी ग्वालियर चंबल संभाग में 3 दिन का सदस्यता अभियान चलाने जा रही है और इधर कांग्रेस कोरोना का हवाला देकर बीजेपी के इस अभियान पर हमलावर है। ग्वालियर के जय विलास पैलेस के सामने लगे इस पोस्टर को ध्यान से देखिए। लिखा है टाइगर अभी जिंदा है। इस पोस्टर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्वालियर चंबल में सिंधिया एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी सिंधिया की अगुवाई में ग्वालियर चंबल संभाग में 3 दिन का सदस्यता अभियान चलाने जा रही है। पार्टी का दावा है कि इसमें 10,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता और सिंधिया समर्थक बीजेपी की सदस्यता लेंगे। कार्यक्रम में सिंधिया के साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा मौजूद रहेंगे। इधर कोरोना काल में हो रहे इस आयोजन को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि बीजेपी जिन 10,000 कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल होने का दावा कर रही है, कांग्रेस के इतने सक्रिय कार्यकर्ता अंचल में है ही नहीं।
जो जितने कांग्रेसी थे वो सब महाराज के साथ कल भारतीय जनता पार्टी कल और परसों 3 दिन में लगातार वो सदस्यता ज्वाइन कर लेंगे। मुझे ये जानकारी मिली है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी और सिंधिया जी, ये तीनों लोग आ रहे हैं। वो जितने लोगों को लाने की बात करेंगे फर्जी तौर पर, आंकड़े तो मुझसे कितने भी बोल सकता हूँ मैं, उतने ही मतों से उनका एक एक उम्मीदवार हारेगा यहाँ। और ये जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो इस जनता के साथ खिलवाड़ है, उनके मुंह पे तमाचा है। कांग्रेस एक तरफ तो बीजेपी के प्रोग्राम का विरोध कर रही है, वहीं दूसरी ओर खुद के प्रचार को लेकर भी फॉर्म में आ रही है। कांग्रेस नेता भी बस में सवार होकर 5 दिन तक ग्वालियर चंबल की 16 विधानसभा सीटों में घूमेंगे और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस की कैंपेन की शुरुआत दतिया के पीताम्बरा पीठ से होगी, हालांकि तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। इधर बीजेपी का कहना है कि चंबल में तो कांग्रेस बची ही नहीं है। भोपाल में लगभग सारी रणनीति और कार्यक्रमों की रूपरेखा तय हो चुकी है। एक एक बातों का मुंहतोड़ जवाब कांग्रेस पार्टी भाजपाई समूह को देगी और दल बदलुओं के हौसले पस्त कर देगी। हजारों की संख्या का दावा करने वाले और आज करें कांग्रेस, वास्तव में कांग्रेस के पास कांग्रेस करी गलत नहीं करी, कांग्रेस के पास अब नहीं बचे सैकड़ों में भी लोग। कुल मिलाकर उपचुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। एक तरफ सिंधिया लॉबी अपनी ताकत दिखाने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस ग्वालियर चंबल के रास्ते एक बार फिर सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने के सपने देख रही है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। और सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज कोविड अस्पताल से एक शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक मरीज खून की उल्टियां करते हुए फर्श पर पड़ा नजर आ रहा है, लेकिन वहां न कोई डॉक्टर मौजूद है और ना ही कोई अटेंडर। ये तस्वीर सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है। जानकारी मिली है कि तस्वीर में दिखाई दे रहे मरीज की मौत हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज के डीन ने बताया कि इस मरीज को आज सुबह ही BMC के कोविड वार्ड में भर्ती किया गया था। इसे TB की बीमारी थी, लेकिन कोरोना संदिग्ध होने के कारण इसे कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां दिन में उसकी मौत हो गई। ये आज ही आया था सुबह 7:16। इलाज के दौरान वो नीचे गिर गया और उसके बाद में यही डॉक्टर और वहाँ पे जो वार्ड थे उसको वापस लेके लेटा है और 1:27 में उसकी मृत्यु हो गई। देवास के नागदा शंकरगढ़ पहाड़ी स्थित गौशाला में अब तक 24 गायों की मौत हो चुकी है और अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ गौ सेवकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। गौ सेवकों ने गौशाला में ही कीचड़ के बीच बैठकर धरना दिया और गायों की मौत को लेकर प्रशासन पर ही ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। गौशाला समिति ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी गौशाला में जरूरी व्यवस्थाएं नहीं की गई। 1000 गायें जिनको खाने से लेके पीने से लेके लाइट से लेके कोई व्यवस्था यहाँ पे ना प्रशासन की तरफ से है ना कभी हुई है। और किसी भी प्रशासन अधिकारी से बात करते हैं तो वो धमकी देता है कि गौशाला हम बंद करा देंगे, ये करा देंगे। तो आप गौशाला बंद करा दीजिए, अपने घर में रखिए गाय माता। इनकी रक्षा तो करें। मैं बधाई देना चाहता हूँ रघुवंशी जी, हमारे सब साथियों को जो आज भूख हड़ताल में बैठे हैं, आर्थिक रूप में हो, शारीरिक रूप से हो या प्रशासनिक रूप से हो, पूरी मदद इसको गौशाला को बनाने में हम पूरी मदद करेंगे। SDM साहब और ADM साहब से तो हम लोग शुरू करवाते हैं आज से ही। जो बीमार गाय हैं उन्हें अभी अस्पताल भिजवा रहे हैं और यहाँ पे विद्युत की, पानी की और इनके चारे पानी की व्यवस्था की शुरुआत। ग्वालियर में 10 साल के बच्चे को जंजीर में कैद करने का मामला सामने आया है। बच्चे के पिता ने ग्वालियर SP से मामले की शिकायत की है। पिता का आरोप है कि उसके सास ससुर उसके बच्चे के पैर में जंजीर डालकर रखते हैं। बच्चे से मिलने के एवज में 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। वहीं बच्चे की मां का देहांत हो चुका है, बच्चा नानी के यहां रह रहा है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। इधर भोपाल से बड़ी खबर, 4 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। संजय गुप्ता बने हरदा कलेक्टर, अनुराग वर्मा बने हैं मुरैना कलेक्टर, स्वतंत्र कुमार सिंह संचालक नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, प्रियंका दास प्रबंध संचालक राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।